हेलो दोस्तों, आपका हमारे के डी वॉइस चैनल में स्वागत है। आज का हमारा विषय है सुहागन महिलाएं क्यों लगाती है सिंदूर। आइए जानें कारण, लाभ और सिंदूर के उपाय। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। भारत में हर हिंदू धर्म की महिला जो शादीशुदा जीवन व्यतीत करती हो वह हमेशा अपनी मांग में सिंदूर लगाती है। सिंदूर महिला के शादीशुदा होने का प्रतीक भी है। आजकल के ज़माने में महिला भले ही छोटा लेकिन सिंदूर जरूर लगाती है। यह पवित्र माना जाता है, जिसका उपयोग पूजा पाठ में भी करते हैं। सिंदूर लगाने की प्रथा हिंदू धर्म में बहुत समय से चली आ रही है और इसका उल्लेख हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। लेकिन मुख्यतः यह परंपरा का सबसे ज़्यादा चलन रामायण युग से मिलता है। हर हिंदू धर्म में रामायण भी बहुत लोकप्रिय गाथा रही है। इस कथा के अनुसार जब सीता माता ने अपनी मांग में सिंदूर लगाया था, जब हनुमान जी भी वह उपस्थित थे, उन्होंने सीता माता को जब सिंदूर लगाते देखा तो उनसे पूछा, सिंदूर को मांग में भरने का कारण पूछा। तब सीता माता ने कहा, यह सिंदूर भगवान श्री राम के लिए है, यह सिंदूर उनकी प्रसन्नता के लिए है और मांग में सिंदूर को लगाने से पति की उम्र बढ़ती है और पति पत्नी का रिश्ता और भी मजबूत होता है। सीता माता के कहे सिंदूर लगाने के वचन से पूरे राज्य में यह बात फैल गई और सिंदूर को शुभ माना जाने लगा और वहाँ से यह प्रथा और भी आगे बढ़ने लगी। सिंदूर सुहागन होना भी दर्शाता है, इसलिए यह प्रथा को सभी लोगों ने सराहा। हिंदू समाज में पति को परमेश्वर का दर्जा दिया गया है, इसलिए पति की प्रसन्नता और दीर्घ आयु के लिए भी सिंदूर लगाया जाता है। सिंदूर के मांग भरने का वैज्ञानिक कारण भी है। महिलाएं और पुरुष दोनों के शरीर की रचना अलग अलग है। महिलाएं सिंदूर अपने मस्तक के ऊपर सीमंत पर लगाती हैं, जिसे आम भाषा में मांग भी कहते हैं। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का यह भाग बहुत ही कोमल रहता है, क्योंकि सिंदूर में अधिक मात्रा में पारा धातु पाया जाता है, जिससे शरीर की विद्युत ऊर्जा नियंत्रण होती है और साथ ही साथ यह बाहर के दुष्प्रभावों को भी ढाल की तरह रोके रखता है और हानि होने से बचाता है। अतः वैज्ञानिक दृष्टि में भी महिलाओं को सिंदूर लगाना लाभदायक ही है। पति की लंबी आयु। यदि आप एक हिंदू परिवार से हैं और एक विवाहिता स्त्री भी हैं तो सिंदूर का क्या महत्व होता है यह आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। हिंदू परिवार की महिलाओं के लिए सिंदूर किसी अन्य वस्तु से बढ़कर है। सिंदूर के अलावा मंगलसूत्र भी उन्हें किसी भी अन्य मूल्यवान वस्तु से अधिक प्रिय है। महंगे से महंगे आभूषण भी उनके लिए मंगलसूत्र के आगे कम है। ये मान्यताएं और उनका विश्वास ही है जो इन चीज़ों को इतना अधिक महत्व देता है। किंतु क्या आपने कभी सिंदूर के बारे में गहराई से जाना है? उसका इतना महत्व क्यों है और उसका प्रयोग विवाहित महिलाओं के लिए इतना आवश्यक क्यों है? इन सभी सवालों का जवाब ही सिंदूर को महत्वपूर्ण बनाता है। यह तो सभी जानते हैं कि हिंदू महिलाओं के लिए सिंदूर सुहाग की निशानी होती है। इसे वह अपने पति की खुशी से जोड़ती है। विवाहित होकर भी सिंदूर न लगाना अशुभ माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार यदि पत्नी के मांग के बीचों बीच सिंदूर लगा हुआ है तो उसके पति की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। माना जाता यह कि यह सिंदूर उसके पति को संकट से बचाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार जो स्त्री अपने मांग के सिंदूर को बालों में छिपा लेती है उसका पति समाज में भी छिप जाता है, उसके पति को सम्मान दरकिनार कर देता है। इसलिए यह कहा जाता है कि सिंदूर लंबा और ऐसे लगाएं कि सभी को दिखे। एक और मान्यता के अनुसार जो स्त्री बीच मांग में सिंदूर लगाने के बजाय किनारे की तरफ सिंदूर लगाती है उसका पति उसे किनारा कर लेता है। इससे इन पति पत्नी के आपसी रिश्तों में मतभेद ही बना रहता है। शायद यह मान्यता से आप पहले ही परिचित हो चुके होंगे।
जिसके अनुसार यदि स्त्री के बीच मांग में सिंदूर भरा है और सिंदूर भी काफ़ी लंबा लगाती है तो उसके पति की आयु लंबी होती है। शायद इस मान्यता से आप पहले भी परिचित हो चुके होंगे। इसी वजह से सुग्रीव ने बाली से काफ़ी मार खाई और किसी तरह अपनी जान बचाते हुए वह श्री राम के पास पहुंचा और यह सवाल किया कि उन्होंने बाली को क्यों नहीं मारा, जिस पर श्री राम ने कहा कि तुम्हारी और बाली की शकल एक सी है, इसलिए मैं भ्रमित हो गया और वार ना कर सका। किंतु यह पूरी सच्चाई नहीं है, क्योंकि भगवान श्री राम किसी को पहचान ना सके ऐसा नहीं हो सकता। उनकी दृष्टि से कोई नहीं बच सकता। असली बात तो यह थी कि जब श्री राम बाली को मारने ही वाले थे तो उनकी नज़र अचानक बाली की पत्नी तारा की मांग पर पड़ी, जो सिंदूर से भरी हुई थी। इसीलिए उन्होंने सिंदूर का सम्मान करते हुए बाली को तब नहीं मारा। किंतु अगली बार जब उन्होंने यह पाया कि बाली की पत्नी स्नान कर रही है तो मौका पाते ही उन्होंने बाली को मार गिराया। इसी कहानी के आधार पर यह मान्यता बनी हुई है कि जो पत्नी अपने मांग में सिंदूर भरती है उसके पति की आयु लंबी होती है। सिंदूर के उपाय। हिंदू धर्म में प्रत्येक सुहागन स्त्री का सिंदूर लगाना आवश्यक होता है। सुहागिन महिलाओं को बाल धोने के बाद माँ गौरी को सिंदूर अर्पित करने के बाद उसमें से थोड़ा सा सिंदूर अपनी मांग में भरना चाहिए। इससे माँ गौरी का आशीर्वाद बना रहता है। मान्यता यह है कि इससे उसके पति का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होने से व्यक्ति सूर्य की भांति चमकता है, उसे यश की प्राप्ति होती है। ऐसे में यदि आप यश कीर्ति प्राप्त करना चाहते हैं या अपने पिता के साथ संबंध में समस्याएं हैं तो तांबे के लोटे जल लेकर उसमें चुटकी भर सिंदूर मिलाकर प्रतिदिन सूर्योदय के समय सूर्यदेव को अर्घ्य दें। ज्योतिष के अनुसार यदि आपका व्यापार मंदा चल रहा हो तो आप एकाश्री नारियल पर सिंदूर लगाकर उसे लाल कपड़े से बांधकर उसकी पूजा करें। पूजा करते समय माँ लक्ष्मी का स्मरण करें। इसके बाद नारियल को व्यवसाय के स्थल पर सुरक्षित रख दें। ऐसा करने से पैसों से जुड़ी समस्याएं दूर हो सकती है। यदि आपके घर में झगड़े की स्थिति बनी रहती है या जीवन साथी के साथ संबंधों में परेशानी चल रही है तो सिंदूर में थोड़ा तेल मिलाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक का निशान बनाएं। ज्योतिष के अनुसार इस कार्य को लगातार 40 दिनों तक करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और खुशहाली आती है। कहा जाता है कि गणेश जी को सिंदूर दान करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। ऐसा करने से आपको परीक्षा में सफलता मिलती है। यदि आप भगवान गणेश के चरणों में सिंदूर अर्पित करेंगे तो नौकरी संबंधी समस्याएं दूर हो सकती है। यदि आप नौकरी में तरक्की पाना चाहते हैं तो आप शुक्ल पक्ष के गुरुवार को पीले वस्त्र में सिंदूर से 63 नंबर लिखकर माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दें। ऐसा आपको 3 गुरुवार तक करना होगा। इससे आपकी नौकरी संबंधी समस्याएं दूर हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।